नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित ये टेस्ट सीरीज 8वां है। 7 टेस्ट सीरीज आप लोग कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लिंक को शेयर करें जिससे सबको इसका लाभ मिले। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए दिया हुआ है अमेरिका, बी दिया हुआ है आयरलैंड, सी दिया हुआ है जर्मनी, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या बताना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है बी, आयरलैंड के संविधान से। समझ में आया क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक है। 51 तक इतना आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 4 चीज। क्या क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो है भारत के संविधान में भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 में उपबंधित किया गया है। समझ में आ गया? एक सवाल 4 आंसर आपको याद हो गया, मतलब 4 क्वेश्चन आपका बन गया। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है आपको। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जर्मनी के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। तो आपको बताना है, बताइए कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है। तो आपको बता दूं मैं कौन सा सही नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान मतलब मैंने अभी आपको बताया है आयरलैंड के संविधान से, ये भी सही है। मंत्रिमंडलीय सरकार जर्मनी के संविधान से, यही गलत है। मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा ये सी, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मंत्रिमंडलीय सरकार जर्मनी के संविधान से नहीं लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल का उपबंध जर्मनी से, ध्यान दीजिए। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से, ये भी सही है। तो आपको ऑप्शन मिला सी, मंत्रिमंडलीय सरकार जर्मनी के बजाय ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध किया गया है। ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा है आपको। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, लेकिन जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध। और तो सबको आपको पता ही चल गया। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से, जापान के संविधान से। बताइए आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार जो था वो अमेरिका से। आप अपना ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार है, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर मौलिक अधिकार है तो छोटा आ रहा है तो ये अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो आपको मौलिक कर्तव्य खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। जब लिया गया था तो वो सोवियत संघ था, तो आज रूस है।
तो कहा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। ये जब संविधान का निर्माण हुआ तब नहीं था, ये 42वां जब संविधान संशोधन किया गया है 1976 में, तब इसको शामिल किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 51 का में मौलिक कर्तव्य जो है 51 का या ए में मौलिक कर्तव्य का उपबंध किया गया है। समझ में आ गया आपको? कब किया गया है मैंने ये भी बता दिया है आपको। 42वें कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया है ये भी मैंने बता दिया आपको, 1976 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे पे आ जाइए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो आपको बताना है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो वह देश है अमेरिका। ऑप्शन मिला आपका डी। सबसे पुराना कहा जाए संविधान किसका है? ब्रिटिश का, लेकिन वो लिखित संविधान नहीं है, वो अलिखित है। और यहाँ आपका पूछा गया है लिखित संविधान। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका का। कहा जाएगा कि सबसे पुराना लिखित संविधान, तो आप अमेरिका बताएंगे। और अगर कहा जाए कि सबसे पुराना संविधान, तो ब्रिटेन का है, लेकिन वो अलिखित है। और आपको पता होगा कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, उसमें 7 अनुच्छेद हैं। तो आप लोग ये बताइए कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, बताइए। तो आप लोग को बता दूं मैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है। उसमें आपको पता होगा जब भारत का संविधान बना तो 373 लगभग अनुच्छेद थे। आज आपको पता होना चाहिए कि 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है। तो आपको यहाँ से क्या क्या आंसर मिला? लिखित संविधान सबसे पहले किसका? अमेरिका का सबसे पहले। अलिखित संविधान सबसे पुराना ब्रिटिश का। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान भारत का। ये भी पता चल गया अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल, भारत के संविधान में 450 से अधिक। इतना सारा आपको पता ही चल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारतीय संविधान में है 330 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 450 अनुच्छेद से ज़्यादा, 500 अनुच्छेद। आपको बताना है। ये तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया है, अब वो आप ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। आपका ऑप्शन है सी, भारतीय संविधान में 450 से अधिक संविधान है, अनुच्छेद हैं। और आपको पता होगा कि 22 भाग हैं भारत के संविधान में, और 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 395 अनुच्छेद थे, आज वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, आज वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, और 22 भाग हैं। मैं इसको आपको पॉलिटी के क्लास में सब कराऊंगा, 22 भाग कराऊंगा, 12 अनुसूचियाँ कराऊंगा, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा। आइए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में किया गया है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में किया गया है। प्रशासनिक अधिकार की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में किया गया है। इसमें मुझसे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दूं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है ये सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 330 के बजाय 323A में है। समझ में आया? 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति से संबंधित है,
और अगर इस आप देखिए नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। अगर अनुच्छेद पूछेंगे आर्टिकल तो मैं बता दूं 5 से 11 में है, 5 से 11। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और अगर आर्टिकल बताऊं अनुच्छेद तो 12 से 35। इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए। समझ में आ गया? कौन सा सुमेलित नहीं था? भारतीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में होने के बजाय 323 ए में है, तो ये सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी आपको बताना है। बताइए। आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार हैं। आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 368 में संघ लोक सेवा आयोग है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, ये सही है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद है, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आपको ऑप्शन मिलेगा डी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ना कि संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। समझ में आया? आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग है और अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। समझ में आ गया? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 315 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इनमें से कौन सा सही है? आपको सही है बताना है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 218, वित्तीय आपात अनुच्छेद 366, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 310। बताइए कौन सा सही है? तो मैंने अभी आपको बताया संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही है। मिल गया, ए सही है। तो आपको ये बता दिया जाए कि वित्त आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? 218 के बजाय 280 में है। समझ में आया? अगर वित्तीय आपात की बात की जाए तो 366 के बजाय 366 के बजाय 360 में है। समझ में आ गया? अखिल भारतीय सेवाएं 310 के बजाय 312 में। सारे समझ में आ गए होंगे आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है ये बताना है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण आर्टिकल 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 220, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ये तो अगर आप ऊपर के दोनों सवाल ध्यान से देखे हैं तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा आपको? बताइए। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 220 के बजाय 323 ए में है। मैंने आपको बताया है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण आर्टिकल 148 में है, सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग मैंने ऊपर ही मैंने बताया है अनुच्छेद 315 में है, तो ये भी सही है। आपका कौन सा सुमेलित नहीं था? प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 220 के बजाय 223 ए में है। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद,
मतलब ये अनुच्छेद दिया है आप और ये राज्य दिया है, आपको बताना है कौन सा राज्य कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको बताइए। ये कहा है 371 का में नागालैंड से संबंधित है, 371 खा असम से संबंधित है, 371 गा मेघालय से और 371 घा आंध्र प्रदेश से। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दिया जाए सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 300 गा मेघालय के बजाय मणिपुर राज्य से संबंधित है। आपको पता होगा अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, जो अभी जल्दी निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह इनको भी कुछ कुछ राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया जाता है, जरूरी भी होता है। जैसे कि 371 में देखा जाए, अनुच्छेद 371 में तो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि कच्छ हो गया, सौराष्ट्र हो गया, उनको विशेष दर्जा दिया गया है। 371 में नागालैंड के कुछ क्षेत्र हैं, 371 खा में असम, 371 गा में मणिपुर, 371 घा में आंध्र प्रदेश, 371 ड्रा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा में सिक्किम, 371 झा में मिजोरम और 371 झा में अरुणाचल प्रदेश और 371 झा में गोवा। ये आपको याद रखना चाहिए कि ये इतने अनुच्छेद जो हैं किस राज्य से संबंधित हैं। अगर ध्यान न दिया हो तो बैक जाके अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए कि कौन से अनुच्छेद कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।